हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज है। इससे पहले हम परसेंटेज के 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं। आज हमारा एक तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर आपने हमारे 2 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज पहले उनको आप देख लीजिए, उसके बाद आप तीसरा पार्ट देख लीजिए। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, अब देखो जैसे क्वेश्चन लिया है, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 15%, मतलब कह रहा है कि अगर इनकम टैक्स आपका क्या है 15% इंक्रीज करता है, नेट इनकम इज डिक्रीज बाय 5%, तो जो नेट इनकम है वो आपकी क्या हो जाती है 5% डिक्रीज हो जाती है। तो आपको निकालना है क्या, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, मतलब आपको टैक्स का क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो सबसे पहली चीज अगर आपको रेट निकालना है, कह रहा है कि टैक्स में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 15%। देखिए सबसे पहले चीज क्वेश्चन को पढ़ते समय जो पॉइंट्स आपको जरूरत है उनको हाईलाइट कर लेते हैं। ये 15% क्या हो रही है, टैक्स इंक्रीज हो रहा है, और नेट इनकम जो इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही है, कितनी हो रही है 5%। चाहो तो आपका ये 2 सेकंड में ही लग सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, फिर क्यों ऐसा होता है उसके रीजन बता देते हैं। इन्हें बोला टैक्स 15%, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में क्या हो, टैक्स जो इंक्रीज कर रहा है वो कितना इंक्रीज कर रहा है 15%। तो जो नेट इनकम वो डिक्रीज कितनी हो रही है 5%। टैक्स का 15% बढ़ना नेट इनकम का 5% डिक्रीज के क्या है बराबर। तो ये नेट इनकम के 5% डिक्रीज के बराबर है। अब देखिए सबसे पहली चीज, अगर सपोज दैट आप देखिए इनकम और नेट इनकम में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप मान लीजिए 100 रुपए आपने कमाए और 5 रुपए आपका टैक्स चला गया, तो आपकी नेट इनकम तो 95। नेट इनकम वो होती जो टैक्स देने के बाद बचती है। तो टैक्स का 15% नेट इनकम के 5% के बराबर है, राइट। तो अगर हम टैक्स और नेट इनकम का रेशियो निकालें तो 5 बाई क्या आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा 5/15। 5/15 का मतलब सिंपल सा चीज है, अगर टैक्स 5 दे रहे हैं तो नेट इनकम 15 है, मतलब टोटल इनकम आपकी 20 नहीं होगी। इनकम आपकी कितनी नहीं होगी 20, जिसमें से 5 टैक्स चला गया, तब नेट इनकम कितनी होगी 15। तो 5 का जो टैक्स जा रहा है वो जा किस पे रहा है, 20 पे ही तो जा रहा है। तो 5/20 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो 20 25 100, तो आपका टैक्स रेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25%। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर ऐसा क्यों होता है। देखिए हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, लेकिन एग्जाम में आपको रीजन नहीं दिखाना, आपको क्या निकालना है आंसर। शॉर्ट ट्रिक आपके दिमाग में सेम है इस क्वेश्चन के लिए, जब कभी भी टैक्स रेट पूछे तो जो डिक्रीज इनकम होता है, डिक्रीज होता है, ये 5% ऊपर और अपॉन में दोनों का सम कर देना। 5 ऊपर रहेगा, अपॉन में दोनों का सम, 5/20 सॉल्व कर दोगे आपका टैक्स रेट क्या हो जाएगा 25%। अगर अब भी आपके दिमाग में आता है कि सर ऐसा क्यों होता है, तो मैं इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ, जैसे समझ में आ जाए। हमने क्लियर कर दिया कि इसका टैक्स रेट 25%। अब इसको अगर बेसिक तरीके से देखना है, क्योंकि हमने आपसे बोला है कि आप यहाँ पे गणित सीखना है, आप ये मत सोचो कि 30 सेकंड के अंदर हमारा आंसर आ गया तो हम बहुत बड़े राजा हो गए। ठीक है, हमें क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमारे माइंड में एक फेस बन जाता है कि इस तरीके से क्वेश्चंस लगाते हैं तो इस तरीके से ये आंसर आता है। तो इसका अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं, समझना, स्पीड फास्ट रखिए तुम थोड़ा। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो बेसिक तरीका क्या दिया गया है, लिखा इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 5%। तो सबसे पहली चीज हमने क्या लिखा, इनकम। क्या लिखा हमने, इनकम। इनकम में से टैक्स माइनस कर दिया तो ये आपका हो गया नेट इनकम। अगर मैं ये सपोज कर लूं कि हमारी इनकम 100 है, ठीक है, हमने फिर बोला कि पहले इसको समझना है। इनकम हमने क्या मानी 100, अगर टैक्स मेरा x जा रहा है तो नेट इनकम जो होगी वो 100 माइनस x होगी। नेट इनकम क्या होगी 100 माइनस x। अब इनकम में तो कोई चेंजेस हुआ नहीं, इसने कहा नेट इनकम जो हमारी डिक्रीज हो रही है 5%, लेकिन हमारी इनकम टैक्स जो इंक्रीज हो रहा है 15%। तो आप x का क्या निकालोगे 115%, मतलब हमारे पास टैक्स अब ये हो गया, इनकम यही थी, तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी 100 माइनस 115x/100, राइट। यहां तक क्लियर। ये पहले नेट इनकम थी, अब ये भी नेट इनकम है, लेकिन ये जब डिक्रीज कर जाती है 6% तक ही आती है। तो सिंपल सा चीज, इसका जो 6% नहीं 5%, तो इसका जो 95% होगा वो आपस में क्या होगा बराबर। तो इसको अगर मैं ये लिख दूं 100 माइनस एक्स, क्या लिखा हमने 100 माइनस एक्स,
और इसका मैं निकालता हूं 95%, और ये हो जाएगा 100 माइनस 115x अपॉन 100। ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है। वो काफी लेंथी पड़ेगा क्योंकि बेसिक तरीका है, हमने शॉर्ट पॉइंट आपको बताया। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह सॉल्व करोगे तो ये 100 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस का 115x अपॉन में 100 आएगा, राइट। थोड़ा सा 100 माइनस एक्स इंटू हो जाएगा 95/100। पूरा एक्सप्लेन करके मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए। अब देखिए ये मल्टीप्लाई होगा 100 इंटू 95, ठीक है, और ये हो जाएगा 100 इंटू 100, तो इधर जाएगा, ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर ये वाला इधर जाएगा, तो 115x प्लस का हो जाएगा, और 95x माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 95 मतलब ये 20x होगा, और ये बचेगा 100 इंटू 5। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 5 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अगर ये 25 है तो आपने टैक्स रेट कितना माना था, x, तो टैक्स रेट हो जाएगा 25%, ठीक है। यहाँ परसेंटेज मानना चाहो तो परसेंटेज मान सकते हो। तो देखो आपके पास आंसर कितना आ रहा है, 25% आया। वही पूरा कॉन्सेप्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कैसे हमारा ये लग रहा है। तो ये कैलकुलेशन इतनी लंबी होती है, लेकिन हमारे पास टाइम कम होता है। कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको क्या करना है, सिंपल 1 या 2 सेकेंड में भी हो सकता है। टैक्स रेट कितना इंक्रीज कर रहा है, 15%। नेट इनकम जो हमारी डिक्रीज कर रही 5%। ये 5 और अपॉन में इन दोनों का सम, 5 और इन दोनों का आपस में सम, तो 5 बाई क्या हो जाएगा 20, और इनटू क्या हो जाएगा 100, 20 पंचे 100, और डायरेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 25%। हमने आपको सारा तरीका बता दिया है कि जो आपको बेटर लगे, वो आपको कॉन्सेप्ट था कि कैसे आपको किया जाता है, और ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। डायरेक्ट आपका डिक्रीज वाला ऊपर और अपॉन में दोनों का क्या कर लीजिए सम, तो हमारा टैक्स रेट पता चल जाएगा 25% में भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, आपको अपने आप से क्या करना है, ट्राई करना है। मे भी सभी का आंसर आ गया होगा, राइट। यहां पर टैक्स में कमी कितनी हुई, 5। इन दोनों का आपस में सम कर लो, 20 5 25, 20 5 25 इंटू 100, 25 चौको 100, आपका टैक्स रेट हो जाएगा 20%। प्रैक्टिस किए आसानी से आपका लग जाएगा, मे भी आपको समझ में आया, ठीक है। तो सेम एज इट इज क्वेश्चन था, खाली प्रैक्टिस के लिए आपको लगाया था कि आप इसको प्रैक्टिस करें, आपका आंसर और बेसिक तरीके से भी लगाओगे तब भी आंसर आपका क्या आएगा, 20% ही आएगा, 20%। मे भी आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं क्या आंसर आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय 20%, मतलब चावल के दामों में क्या हुई, 20% की कमी। हिंदी में भी लिखा हुआ है बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन इज इंक्रीज, तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करें, सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 5%, जिसके वजह से खर्चे में केवल 5% की क्या वृद्धि हो। कह रहा है चावल की कीमत, देखो सबसे पहली चीज, प्राइस को अगर आप कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा एक्सपेंडिचर ही तो आएगा। मान लीजिए चावल का रेट आपका 10 है, चावल का रेट क्या है 10 रुपए पर केजी, कंजम्पशन आपकी 5 है, तो खर्चा कितने का आएगा, 85 का आएगा। अगर प्राइस को आप कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा और हमेशा क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा।
अब इन्हें क्या है, द प्राइस ऑफ प्राइस डिक्रीज बाय 20%। अब इस 20% का मतलब क्या है, 1/5। 20% का मतलब क्या है, 1/5। तो अगर मैं प्राइस का प्राइस 5 मान लूं और कंजम्पशन हमारे पास कुछ दिया गया है, नहीं दिया, कंजम्पशन कुछ अपने आप से अज्यूम कर लो, सपोज कर लो अगर x मानोगे तो कैलकुलेशन मान लीजिए 10, तो आपके पास खर्चा पहले कितने का था, 50। अब कह रहा है कि हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इंक्रीज सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय, एक्सपेंडिचर 5% क्या हो जाए, कम हो जाए। अब देखो अगर पहले 50 था, पहले क्या था, 50 था, लेकिन अब एक्सपेंडिचर 5% कम होना है, तो 50 का अगर आप 5% निकालोगे, 50 गुनी 100 मतलब 2.5 रुपए एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, मतलब नया एक्सपेंडिचर 47.5 आएगा। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। एक्सपेंडिचर ये आएगा, लेकिन अब हमारा जो प्राइस है 20% डिक्रीज किया, मतलब नया रेट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करो ये आ जाए, तो डायरेक्ट यही लिख देते हैं 47.5 बाई 4 से मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए पहली चीज अगर आप देखो तो पहले कंजम्पशन कितना था, 10। अब कह रहा है कि कंजम्पशन कितना इंक्रीज हो रहा है, तो इन दोनों का क्या निकालोगे, डिफरेंस, ये हो जाएगा 10 माइनस 47.5 बाई 4, कितना परसेंट, अपॉन में 10 इंटू क्या हो जाएगा, 100। देखो 4 10 40, 40 में से 47.5 गया तो बचा 7.5 अपॉन 4 इंटू 10 इंटू हो जाएगा 100। इससे ये हटा दो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 75/4, 18 सही, 18 चक्कू 72 होते हैं ना, 18 सही 3/4% का क्या करना पड़ेगा, बाई हाउ मच परसेंट इंक्रीज द कंजम्पशन, मतलब 18 सही 3/4% की आपको कंजम्पशन में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। मे भी थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा हो, कैलकुलेशन ज्यादा होगी, मैं एक बार इसको नया डाटा लेके और बता दूं, ठीक है। नया डाटा मतलब आपके दिमाग में हो रहा है कि कंजम्पशन 10 ही सबके लिए, आपके दिमाग में जो आए वो आप ले लीजिए। फिर से एक बार देखते हैं इसको, और इसी क्वेश्चन को हमने आपसे बताया, प्राइस को अगर आप कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। प्राइस हमारे पास क्या था, 20% का मतलब 1/5 हुआ, मतलब पहले 5 था तो नया प्राइस कितना हो जाएगा, 4। कंजम्पशन कितना मानना चाहते हैं, मैंने पहले 10 मान लिया था, इस बार मान लो 20 मान लो, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 100। अब 5% का तुम्हारा क्या हो गया, कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर 5% कम होगा, तो मतलब नया एक्सपेंडिचर 95 है। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि 95 आए, 95/4 से भी मल्टीप्लाई करें, ये इससे क्या हो गया, सॉरी कैंसिल नहीं करना है, ये ऐसे हो जाएगा। तो पहले कंजम्पशन ये था, अब कंजम्पशन ये क्या हो रहा है, तो दोनों का डिफरेंस अगर निकालो तो 95/4 कंजम्पशन अपॉन माइनस 20 अपॉन 20 इंटू क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि पहले 20 था तो अब कितना इंक्रीज किया है, बाय हाउ मच परसेंट इंक्रीज, 20 4 80, मतलब यहाँ बचा केवल 15, 15/20 इंटू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 100, 20 25 100, 15 25 75/4। फिर देख रहे होगे 18 सही 3/4% का कंजम्पशन आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो जाती है, ठीक है, होता है स्पीड फास्ट, तो मे बी अब आपको समझ में आ गया होगा। 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और सेम एज इट इज है, कॉन्सेप्ट सब में यही लगाना है, कभी आपका गलत नहीं होगा। फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है कि आप फॉर्मूला याद कर करके गणित लगाओगे, कितने फॉर्मूले याद करो भाई, सिंपल सा चीज, फॉर्मूले याद करते करते हो जाओगे परेशान, आएगी नहीं। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन आपको दिमाग पर बर्डन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देख रहे होगे आप स्क्रीन पे, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 25%। अब देखो प्राइस जो है राइस का क्या रहा है, 25% बढ़ रहा है। 25% का मतलब क्या होता है बेटा, अच्छा वही सेम कॉन्सेप्ट आपका लगाना है। तो अगर यहाँ पर प्राइस लिखा फिर कंजम्पशन हो गया, तो प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा।
तो अगर प्राइस हमने 4 माना, कंजम्पशन आपका दिया गया 300, तो कुल मिला के आपके पास 1200 रुपए का एक्सपेंडिचर आता है। सेम, अब आपके पास कंजम्पशन दिया गया तो मानने की कोई जरूरत नहीं। अब कह रहा है कि इंक्रीज कर गया, तो 4 से कितना हो गया 5। खर्चा बढ़ कितना रहा है 10%, 1200 का 10%, बोलो क्या होगा, 1200 का 10% होगा 120, तो मतलब नया खर्चा आपका 1320 होगा। 1320 लाना है तो यहां मल्टीप्लाई किससे करें, तो 1320 डिवाइड बाई 5, 5 दुकन्ना 10, बचा कितना 3, 5 छक्कन्ना 30, 5 चक्कू 20, मतलब यहां पर 264 आएगा। क्या आएगा, देखो कुछ भी चेंज नहीं है, क्वेश्चन बदल रहा है, कॉन्सेप्ट सेम चलेगा। मैंने फिर बोला रटना नहीं है, गणित सीखना है तो वीडियो पूरा देखना। मैं आपको 2-2, 3-3 तरीके भी बता दूंगा, बस आप ये मत देखिएगा कि सर इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, टाइम तो लगेगा ही समझाने में, वरना सिंपल सा चीज है, शॉर्ट ट्रिक लगा लगा के आप कितने दिन रटोगे। एग्जाम आएगा, एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि भूल जाते हैं वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना। इंक्रीज की जगह डिक्रीज दे दिया, डिक्रीज की जगह इंक्रीज दे दिया, भूल गया फॉर्मूला, गलत हो गया। ठीक है, तो पहले खपत कितनी थी 300, अब कितनी हो गई 264, घटा 300 में से 264 घटाओगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 36, तो कंजम्पशन में कमी कितनी करेगी, सो एज द हाउ मच केजी द कंजम्पशन डिक्रीज, तो मतलब 36 किलोग्राम की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी। ओके, मे भी आपको समझ में आएगा और 100% समझ में आया होगा अगर आपने शुरुआत से वीडियो देखा होगा। अगर वीडियो शुरुआत से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, जिन लोगों ने क्लास में हमसे पढ़ा होगा सेम एज इट इज फीलिंग आई होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 30%, फिर 30% बढ़ रहा है, ड्यू टू दिस फैमिली ऑफ यूज 30, मतलब राइस का प्राइस बढ़ा कितना 30%, तो चावल 30 किलोग्राम कम खपत होने लगा। एज द एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज, तो जो खर्चा तुम्हारे फैमिली का लगता था केवल 10% इंक्रीज हुआ, तो आपको बताना कि ओरिजिनल कंजम्पशन क्या था, राइट। वही कॉन्सेप्ट, प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। प्राइस, कंजम्पशन, प्राइस क्या हो रहा है 30% इंक्रीज, 30% का मतलब 3/10, मतलब पहले 10 था तो कितना हो जाएगा 13, बढ़े तो ऐड कर देना, घटे तो घटा देना। तो 10 था पहले तो 10 ये हो गया। ओरिजिनल कंजम्पशन हमारे पास कुछ है नहीं, मान लो क्या कर लो, मान लो, क्या मान लो, अब आप लगा रहे हो जो मन, हमको तो पता नहीं चलेगा क्या, क्योंकि लाइफ तो पढ़ा नहीं रहा हूं। मान लो कंजम्पशन 10 था, एक्सपेंडिचर कितना आया 100, ऐसे कुछ भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, और अगर कोई डिफरेंट आंसर आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर वीडियो पूरा देखते हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना और आप शेयर भी कर दिया करो। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक्सपेंडिचर कितना आ गया 100, राइट। अब कह रहा है कि 30 किलोग्राम लेस शुगर होता है तो नया प्राइस कितना होगा 13 इंटू एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है 10% ओनली, मतलब कितना हो गया 110। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे 110 आ रहा है, कुछ नहीं सोचना, ये 110/13, डेसिमल के चक्कर में मत जाओ, पहले 10 खत्म थी अब 110/13, तो यहां पर सिंपल सा चीज कितने की कमी आ रही है 110/13 माइनस 10 अपॉन में 10, घटाने की जरूरत, परसेंटेज नहीं पूछना है ना, तो 110 सॉरी कह रहा कि हाउ मच, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 30 की लेस होगा, मतलब यहाँ कमी होगी, मतलब ये ज्यादा होगा, 10 माइनस 110/13, 13 धाम 130, 130 में से 110 दिया, अच्छा 20/13, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 20/13। अब कह रहा है यहाँ के कंपेयर में यहाँ 40 किलोग्राम कम, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 40। ओरिजिनल कंजम्पशन मतलब आपको 10 की वैल्यू निकालनी है, तो 10 40
इंटू 10/20 पलट के 13 ऊपर चला जाएगा, 20 गुना क्या हो जाएगा 40। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 13 दूना 26 मतलब 260 किलोग्राम है। क्या आ जाएगा 260 किलोग्राम। क्रॉस चेक कर लीजिए कहीं गलती ना हुई हो। 10 की वैल्यू अगर आप निकालोगे, ठीक है, प्राइस हो गया, कंजम्पशन हो गया। प्राइस कितना हो गया 10, 30% का मतलब 3/10, कंजम्पशन 10 माना तो 10 और 10 कितना हो गया, राइट। इंक्रीज किया था तो 3 बढ़ गया तो 13 हो गया, और इधर 10% क्या हो रहा है, बढ़ गया तो 110 हो गया। तो 110/13 सॉल्व करेंगे, 13 दाम 130, 130 में से 110 गया, कितना बचा 20 ही बचा होगा। 20/13 और दोनों का डिफरेंस 30 kg लेस है, सॉरी यहाँ पे इसीलिए 30 kg लेस शुगर है, 30 kg लेस शुगर है। और हिंदी में भी तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, जैसे आंसर चेंज, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं, वही हो जाएगा। तो ये 30 हो जाएगा इंटू हो जाएगा 10/20 ऊपर क्या चला जाएगा 13। ठीक, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 15, तो 15 इंटू 13। शायद एक लॉजिक होती है कि दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन, एक लॉजिक ही सिखा देते हैं बीच में। अगर कभी भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है तो मिड के नंबर का स्क्वायर -1, तो इन दोनों में कौन मिड में होगा 14, 14 का स्क्वायर 196 -1 मतलब 195। आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल खपत होगी 195 किलोग्राम। ठीक है, लॉजिक क्या थी, जैसे अगर आपसे कहा जाए 5 और 7 का मल्टीप्लाई करो, तो 5 और 7 क्या है, 5 और 7 क्या है, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई में मिड के नंबर का स्क्वायर, तो मिड में कौन है 6 का स्क्वायर -1 मतलब कितना आ रहा है 35 आ रहा है। भाई वही सेम लॉजिक हमने यहाँ लगाई, 13 और 15 में देखो 13 और 15, तो मिड में कौन है 14, 14 का स्क्वायर मान। कभी भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो मिड के नंबर का स्क्वायर -1, तो मिड में 14 का स्क्वायर 196 में -1 मतलब 195 किलोग्राम, राइट। अब अगर आपके दिमाग में आता है सर हम कंजम्पशन 10 नहीं लेना चाहते, तो जो मन करे बोलिए, ठीक है, एक्स मान के भी लगा सकते, लेकिन एक्स मानोगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी ज्यादा। आप ये मत सोचिएगा सर इतना बड़ा हो जाता है, मैंने कहा बड़ा हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे छोटा। अगर मैं छोटा कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे सर ओरल लग जाता है, आंसर आ जाता है। तो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट बना सकती है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप क्या हो जाओगे एक्सपर्ट। किसी चीज की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपर्ट हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, सॉरी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगर मान लीजिए यहीं पर 30 kg ना होके 40 kg वहां होता है, तब आंसर आपका जो आया था वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। देखने में बोर्ड से कभी कभी इशू हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए पहले एक बार। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 10 सेकंड में लग जाएगा, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। दोबारा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपसे कभी गलत नहीं होगा, और चाहे जितना घुमा के क्वेश्चन पूछे, और घुमा दे तो बेसिक तरीके से लगा देना, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, a salesman is allowed 12% commission on the total sales made by him and 1% of bonus just over 15,000। मतलब ये कह रहा है कि एक सेल्समैन को 12% कमीशन दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उसने कंडीशन लगाई कि अगर 15,000 से ज्यादा की सेल्स आपकी होगी तो 1% अतिरिक्त मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा 13% मिलेगा। नॉर्मली सोचो जैसे आपको दुकान पे बैठा दिया जाए, ठीक, आपसे कहा जाए कि आपका 12% कमीशन है, तो आप नॉर्मली सिंपल सा चीज है, जितना बिकेगा 12% कमीशन देंगे। लेकिन आपसे ये कह दिया जाए कि अगर 15,000 से ज्यादा आप सेल्स आप दोगे तो 1% और मिलेगा, तो मतलब सिंपल सा चीज है 15,000 के बाद जितनी वैल्यू आपकी होगी उस पर आपको कितना मिलेगा 13% मिलेगा। 15,000 तक 12% ही मिलेगा, 15,000 से ऊपर वाले पे क्या मिलेगा 1% एक्स्ट्रा, मतलब 12% तो मिल ही रहा था, साथ में 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा 13%।
ठीक है, मैं आपको पहला शॉर्ट पॉइंट बता देता हूँ कि कैसे आंसर निकलता है। तो अगर देखा जाए कि 15,000, अगर मैं ये सपोज कर लूँ, ठीक, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, सोचने में तरीका अलग लगेगा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो मैं बेसिक ही बताऊंगा, बेसिक के बाद ट्रिक देखोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। अगर 15,000 का 1% निकालो तो कितना हो रहा है, 15,000 का अगर 1% निकालो तो कितना हो जाएगा, 150 रुपये। तो अगर ये 7,650 रुपये मिले, इसके अंदर कौन कौन सा टैक्स है, जो भी टैक्स तुम्हारा होगा उसमें 15,000 तक का 12% इसके अंदर होगा, और 15,000 से ऊपर में कितना जो बचा होगा उसमें 13% होगा। क्या होगा, 13% होगा, राइट। तो अगर ये 7,650 टोटल वैल्यू, अगर मैं टोटल से सपोज दैट मान लू एक्स, क्या मान लू एक्स, देखो, और पूरे टैक्स पर मैं मान लू कि इसे 13% मिला है, पूरे मतलब पूरे पे 13 मान लो, तो 13 हो गया, मतलब सिंपल सा चीज, अगर पूरे पे 13 मिला होता तो सिंपल सा चीज 150, जो 15,000 वैल्यू है, 15,000 में तक 1% कम मिल रहा है, मतलब 150 रुपए कम मिल रहा था, तो 150 रुपए इसमें अगर जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, समझने में दिक्कत आ रही है, समझ सकते हैं, ठीक है। अभी आपको बेसिक तरीका भी बताऊं, टोटल पे हमने 13% निकाला, तो 7,000, इसके अंदर 15,000 तक की वैल्यू पर 12% है, 15,000 के ऊपर वाले पे 13%, तो 15,000 तक के वाले पे 12%, मतलब 1% उधर कम पड़ रहा था, तो 1% वैल्यू हमने इसमें ऐड कर दी, मतलब टोटल पर 13%। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x का 13%, इन दोनों को ऐड करोगे 7800 हो जाएगा इंटू 100, 13 छंग 78, मतलब 600 हो गया, मतलब 60,000 आप टोटल सेल्स हुई। और कह रहा है टोटल सेल्स का 60%, तो 60,000 का अगर आप 60% निकालोगे तो आपके पास 6 छंग 36, ये हो गया और 3 जीरो, तो सेल्स का 36%, 60% 36,000 में भी हम मानते होंगे कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है, नहीं है समझ में, कोई बात नहीं, पढ़ोगे तो समझ में आएगा, लेकिन इसका बेसिक तरीका भी हम आपको बता देते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो ये तो आपका तरीका होगा, बहुत आसान है, एक बेसिक समझो पहले। अगर मैं टोटल सेल्स मान लू x, ठीक है, तो टोटल सेल्स अगर x है तो सिंपल सा चीज है, तो सब पर तो 12%, मतलब 12% तो मिलने मिलना है, तो x का 12%। अब रही बात की अगर हम ये देख रहे हैं कि 15,000 से ऊपर अगर जा रही है तो x माइनस 15,000 जो वैल्यू होगी, पूरे पर तुम 12% दे चुके हो, तो उसके बाद जो ऊपर वाली वैल्यू होगी तो 1% कम हो रहा है, तो उसका 1% इसके अंदर ऐड कर दो। देखो ये 15, सॉरी कह सकते हैं कि पूरे पर हमने क्या लगाया, 12% लगाया, और उसके बाद पूरे से जो 15,000 से ऊपर वाली उसमें 1% छूट रहा था, तो 1% हमने क्या कर दिया ऐड, इसमें पूरे पे लग गया, पूरे से जो बचेगा वो 1%, और ये हो जाएगा 7,650 रुपए। और भी तीसरा तरीका बताते हैं तो नहीं समझ में, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा x इंटू 12, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा x/100, और ये कितना हो जाएगा, 15,000 है, 150 हो जाएगा, ठीक, और ये 7,650, इधर कैंसिल कर दो, इधर 150 ऐड कर दो, इधर कितना हो गया, 7800 हो गया, ठीक, और ये हो जाएगा 12x इंटू हो जाएगा 100, सॉरी 12x नहीं, ये 13x हो जाएगा, इसको जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 13x, 13 छंग 78, 600 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 60,000, 60,000 का आप 60% निकालोगे तो आपके पास 36,000। कैलकुलेशन इसमें भी ज्यादा नहीं, अगर ये भी दिक्कत कर रहा है, क्या कर रहा है, ये भी दिक्कत कर रहा है, और तीसरे तरीके से सोचो, समझ में आएगा कैसे। टोटल सेल्स कितनी मान ली, x, 15,000 तक की वैल्यू पर आपका मिलेगा 12%, और x माइनस 15,000, 15,000 तक उस पे कितना मिलेगा, 13%, राइट। 15,000 तक की वैल्यू पर 12%, और 15,000 घटाने के बाद जो वैल्यू है उस पे क्या मिलेगा, 13%, इक्वल टू 7,650। कैलकुलेशन से मत घबराइएगा, 100 और उठा के इधर 100, देखो ये हो गया 13 है x प्लस का, और कहीं तो टैक्स है, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना है, 13 15,000, ये 12 15,000 तो बचेगा, केवल एक 15,000 माइनस का बचेगा, तो एक हो गया 15,000,
इक्वल टू 7650 इंटू 100 राइट, ये 13x हुआ। इन दोनों को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 6 5 1 2 3 0 और ये हो जाएगा 15,000। 3 0 वैसे ही वापस आ जाएंगे, 5 में से 5 जाएगा 0 और 5 में से, और ये हो जाएगा 75। कैलकुलेशन में सॉरी प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा। ये 0 0 0 5 5 10 का 0 हो गया और 6 7 1 8 78,000 हो गया। 78,000 में जो भी होगा 13x, कितने जीरो हो जाएंगे, 3 0। अब 13 छंग 78, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000। अगर x की वैल्यू 60,000 निकल के आई तो 60,000 का फिर से आप क्या कर दोगे, 60% निकाल दोगे। तो 6 छंग 36, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 36। क्वेश्चंस को हमने काफी तरीके से बताया कि जो आपको, लेकिन आपको लगाना केवल और केवल पहला तरीका है। क्या लगाना है, कि क्वेश्चन सेम एज इट इज आपको दे रहे हैं लगाने के लिए, और पहला तरीका आप अप्लाई करोगे और बताओगे आंसर क्या है। ठीक है, इन तीनों तरीके से आपको सीखना है, लेकिन लगाना केवल पहले वाला तरीका है। ओके, क्योंकि हम बिल्कुल आपको आज की क्लास की तरह पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि क्लास में कभी कभी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, चलो ये तरीका देखो, नहीं समझ में आया, चलो ये तरीका देखो। और ऑनलाइन पढ़ाने में क्या होता है, एक तरीका बता दिया, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो अगला क्वेश्चन दोबारा देख लो वीडियो। ठीक, हमें कमेंट बॉक्स में बताना जरूर आज का वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम एज इट इज लिखा, अ सेल्समैन इज 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम। मतलब 9% कमीशन मिल रहा है और 20,000 से ऊपर जाएगा तो सिंपल सा कि 1% एक्स्ट्रा। शॉर्ट पॉइंट, 1 सेकंड, मतलब देखते हैं टोटल सेल्स हमने x मानी, तो टोटल सेल्स का डायरेक्ट निकाल दो 10%। बताया था पहला तरीका, 6800 आपको मिल ही रहा था, 6800 मिल ही रहा, और 1% एक्स्ट्रा इसी के अंदर, क्योंकि हम 10% निकाले तो 6800 का अगर 1% सॉरी 20,000 का 1% निकालेंगे तो 20,000 का 1% अगर निकालोगे तो 200 रुपये और मिल जाएंगे, मतलब तो 7,000 हो जाएगा। और टोटल सेल्स 10% का मतलब ये हो जाएगा 70,000। तो टोटल सेल्स को अगर हमने x माना था तो यहाँ x लिख देते हैं, ये 70,000 निकल के आया। देखो एक लाइन में लगा, टोटल सेल का 10% 800 मिल ही रहा था, हमने 1% बढ़ा दिया, सब पे लगा दिया, तो सब पे बढ़ा दिया तो 200 का बाहर जोड़ दिया। अब 70,000 का 70% निकाला, 1 2 कैंसिल, 1 0 2 0 3 7 49,000, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 49,000 आपकी 70% कमाई होगी। टोटल सेल्स का 70% 49,000 और टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी, 70%। कितना टाइम लगा, आप ये सोच रहोगे पहले क्वेश्चन को सर इतने तरीके से बताएं। देखो हमारा काम है समझाना, आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तब भी अच्छी बात है, हम 2-3 तरीके से भी बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर वीडियो आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में हम आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे परसेंटेज के, और साथ में जैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है इन एग्जामिनेशन 35% पासिंग मार्क्स, one candidate obtained 135 marks and paid by 40 marks and the maximum marks, ऐसे रिलेटेड करके आते हैं वो, और या वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन जो आपके आते हैं ये सर्किल वाले, वो क्वेश्चन आपको कराएं। तो प्लीज अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, पूरा परसेंटेज आपको कवर कर देंगे कि सीरीज चलती रहेगी, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे। कॉन्सेप्ट से आप पढ़ोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक।